अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अरे अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अरे अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो ना आसमान बाकी है। नमस्कार, मैं हूँ सुमित सैनी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है, उसकी आज तीसरी क्लास है। और आज अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट से होंगे। और जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, पहले तो क्लास देखे और आपको लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से क्वेश्चन होंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट से होंगे। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर संख्या के समान ही परिणाम प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। अब देखते हैं वो कह रहा क्या। वो कह रहा किसी संख्या के 80% को, किसी संख्या के 80% को। अब देखो मैंने 100 संख्या माननी, अपनी 100 माननी, उसका 80% कितना होगा, 80%। कितना, 80% 80 होगा, ठीक है ना। उसमें 80 जोड़ने पर, उसमें 80 जोड़ने पर, उसमें 80 जोड़ने पर संख्या का समान ही प्राप्त होता है। संख्या का समान, अगर मैं इसमें कितना जोड़ दूँ जो ये सब प्राप्त हो जा, कितना जोड़ दूँ मैं, 20 जोड़ दूँ, 20 प्लस करूँ तो मेरे 100 प्राप्त हो जाएगा, नहीं पड़ा। अब देखो वो क्या, मैंने अपनी संख्या बनी 100 का 80% मैंने करा तो 80 आ गया मेरी संख्या। और उसमें कितना जोड़ूँ कि मेरी संख्या पहली संख्या ही बन जाए, 100 ही बन जाए, तो 20 जोड़ूँ, ठीक है ना। तो मेरा तो कितना जोड़ रहा, 20 जुड़ रहा, 20 जोड़ने पे मेरा क्या आ रहा, मेरा 100 प्राप्त हो रहा। अब उनने कितना जोड़ने पे कहा, उनने जोड़ने पे कहा 80, ठीक है। 80 जोड़ने पर तो संख्या क्या होगी, मेरी संख्या कितनी थी, 100 थी। मेरी संख्या कितनी थी, 100 थी। तो उसकी कितनी होगी, 80 गुना, ऐसे क्रॉस गुना कर देते हैं, यो ऊपर गुना में जाता है, यो बटे नीचे आता है, ऐसे बटे नीचे आता है। तो इधर कर दो, कितना, 100 बटे 20, 20 चौक 80, तो कितना आ गया हमारा, कितना आ गया, 400, ठीक है। अब देखो इस तरीके से कर लिया। अब इस तरीके से ना करके हम इसे इतना ना लिख के ऐसे भी तो कह सकते थे, ऐसे इसमें पेन की जरूरत भी नहीं थी। अब देखो हमने, उसने क्या, किसी संख्या को 80% को 80 जोड़ने पर संख्या का समान ही प्राप्त होता है। अब देखो संख्या के 80%, जो 80% है हमारा, 80% 80 हो गया। भाई 80% 100% पूरा हो, भाई 100% किसी चीज़ को 100% होती है, मैंने कहा 100%, 100% है वो, इसमें से 80% हमने ले लिया। अब इसमें वही कोई संख्या 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमारा कितने परसेंट हो गया, रह गया बाकी, बाकी हमारा हमारा बाकी बचा बचा कितना हो गया, 20% रहेंगे नहीं, हमारा हमारा बाकी 20% रहेगा, जब भी तो 100 बनेगा। अगर 80 में 20% जोड़ दूँ तो 100 बन जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा जो 20% है, ये 20% अगर मैं जोड़ दूँ इसमें 80 में, तो हमारा 100% हो जाएगा नहीं पूरा। तो हमारा 20% कह सकते हैं कितने के बराबर है, 80 के, क्योंकि वो कह रहा है 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, हमारे 20% जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी। तो 100% कितने के, ठीक है ना। तो ऐसे गुना कर देख रहे हैं, 20 5 गुना चल रहा, तो 5 गुना कितना कर दो, 8 पंजे 40, 400 आ गया। कहने का मतलब जितना गुना यहाँ पर चलेगा ना आयो, इस संख्या से इस संख्या पे चलेगा, 100% है, 20 से 100% पे होने पे 5 गुना हो रहा, तो 5 गुना हम इसे भी कर देंगे, 80 पंजे 400, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हो, कॉपी कर लो। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहा है यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अब इसे हम पहले बेसिक से करेंगे, फिर अच्छे लेवल से करेंगे,
ठीक है ना, अच्छे कॉन्सेप्ट से करेंगे। अब देखो पी का वो कह रहा है, प्रैक्टिकल में कह रहा है जो पी है क्यू का, क्यू से कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, 50%। जो पी है वो क्यू से कितने परसेंट अधिक है, 50%। अब देखो अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक का मतलब ये होता है कि अगर मैंने 100 ले लिया, 100 किसी संख्या को ले ली, उसका 50% कितना होगा, 100 का 50% होगा, कितना होगा, 50 होगा। तो 50 तो हमारा है ही, 50 वो कह रहा 50% अधिक है। अगर वो कहता 50% है, 50% का मतलब तो 50 होता, पर वो अधिक है, क्योंकि अधिक है, 50% अधिक है, कहने का मतलब 50 अधिक है किससे, मतलब कि जो पहले थी संख्या 100 थी हमारी, 100 में 50 अधिक है, तो 50 अधिक हो कर दो तो 150 होगी, कह सकते हैं नहीं। तो ये अगर मैं 100 लेंगा तो उसका 50% कितना होगा, 50। तो 50% अगर 100 में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 150। समझ गए प्रैक्टिकल, ठीक है ना, 150 हो गया। अब वो फिर क्या कह रहा, वो कह रहा है कि पी से क्यू कितने परसेंट कम है। अब किससे देखना हमें, अब देखना है पी से, पी से क्यू कितने परसेंट, ये तो अधिक था, ये जो पी था क्यू से कितने 50% अधिक था। अब वो कह रहा है कि पी जो है क्यू से क्यू पी से कितने परसेंट कम है, जो क्यू है वो पी से कितने परसेंट कम है। अब देखो कितना कम है, 50 कम है। अब देखो 50 कम है किससे, किससे, पी से मैंने कहता से और का, जिससे भी देखेंगे उससे हम बटे में रखेंगे। तो कितना बटे कर दो यहाँ से, 150, 150, और कितना कम है, 50 कम है, परसेंटेज के लिए गुना 100, ठीक है ना। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, 5×15, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारा 100/3। तो इससे क्या कह सकते हैं, 33.33%, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। अब देखो पर लेकिन ये तो हमारा एक तरीका हो गया, ये हमारा एक तरीका हो गया, ठीक है ना, एक तरीका होगा, फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखो, दूसरे मेथड से करते हैं। अब देखो दूसरे मेथड से अगर वो कहे कि पी क्यू से इतने परसेंट अधिक है तो क्यू पी से कितने परसेंट कम होगा। अब देखो क्या करना हमें, कुछ नहीं करना हमें। अब अधिक है तो अधिक कितना अधिक है, 50 अधिक है, तो 100 में 50 जोड़ देंगे 150, यो ले लो नीचे जो अधिक है। अब हम जिस चीज को अधिक कर रहे हैं उस चीज से ही तो देखेंगे कितना कम हुआ दूसरा, बस जिस चीज को अधिक कर रहे हैं उस चीज से ही तो देखेंगे, जितना उससे तो कंपेयर करेंगे कि कितना कम हुआ। अब देखो 50 अधिक है, 50 अधिक है तो 50 अधिक कर दो 100 में, 100 मान लिया हमने तो 150 हो गया। अब कितना कम होना होगा दूसरा, भाई दूसरी संख्या 100 थी तो उसमें 50 अधिक कर 150 हो गया। अब 150 से पहले जो संख्या 100 थी उसे देखें कितना कम है, 50 कम है, कितना कम है, 50 कम, गुना 100, डायरेक्ट करना है। जितना अधिक हो गया अधिक करके कितना नीचे लिखना है, और जितना अधिक कर रहा है वो संख्या वो इतना ऊपर लिखनी है। जितना कहने का मतलब जितना हमारा अधिक बोल रहा वो 100 में प्लस करना है, वो 100 में प्लस करना है और वो नीचे लिखना है, और जो अधिक थी जितने अधिक थी वो ऊपर लिखना गुना परसेंटेज 100, ठीक है ना। इससे हो गया 5×15, तो क्या आ गया 100/3 कितना आ गया 33, सही 33.33%। एक तरीका यूएस का कहने का मतलब जितना भी वो परसेंट अधिक बोल रहा है उसमें प्लस करके 100 में प्लस करके वो संख्या बटे करनी है, बटे में लिखनी है, और जितना अधिक बोल रहा वो ऊपर लिखनी है और गुना 100 करना है परसेंटेज के लिए, उसकी परसेंटेज निकाल देनी है, ठीक है ना। अब दूसरे तरीके से आते हैं। अब तीसरा तरीका है, अब देखते हैं तीसरा तरीका। इस क्वेश्चन को करने का 3 तरीके हैं। अब हम तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका हम यहाँ देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ तीसरा मेथड देखते हैं। अब देखते हैं इसकी हम रेशो वाला मेथड देखते हैं। हम इसे रेशो में बना लेंगे। रेशो में क्या कर लेंगे, कितना है 50 को 50% है, 50 को हम 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख देते हैं। 1/2 लिख सकते नहीं है, 50 को हमें 1/2 लिख सकते नहीं है, तो 2 लिख सकते हो। कितना अधिक का मतलब प्लस लगाएंगे, अधिक का मतलब प्लस लगाएंगे,
अब देखो इसका विपरीत मतलब इसका उल्टा, अधिक क्या है ना, अधिक का मतलब प्लस लगाएंगे, इसका उल्टा ले यहाँ माइनस करो, और माइनस करके एक लिखो। भाई एक अधिक था, एक माइनस लगा, एक कम करो, ठीक है ना। माइनस लगाओ यहाँ पर, माइनस लगा के और एक कम करो, इसका जस्ट उल्टा। यहाँ प्लस लिया था, यहाँ माइनस लगाओ, एक है तो यहाँ भी एक लो। अब देखो यहाँ प्लस करो, दो में एक प्लस करना, क्योंकि प्लस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है। तो दो में एक जोड़ा, कितना हुआ, प्लस करा, कितना हो गया, 3। अब गुना परसेंटेज कर दो सीधी सी, और इसे क्या हो कर दो, लिखा दो, तो कितना आ जाएगा, 100/3, 33.33%। ये इस तरीके से कर लो। 3 मेथड बता दिए हैं, या इस तरीके से कर लो, या तो इस तरीके से कर लो बेसिक तरीके से, या इस तरीके से कर लो, और या फिर इस तरीके से कर लो। अब मैं कहूँगा तुम्हें, अगर जो हमें परसेंटेज दे रखी है उनने, अगर हमें परसेंटेज दे रखी है, किस तरीके से दे रखी है उनने, योग कब लगाना है, यो ये तो लगाना ही नहीं, ठीक है ना, इससे तो करना ही नहीं है। योग कब लगाना, जब हमें परसेंटेज दे रखी हो 30, 20, 30%, 20%, 80% और 40%, कहने का मतलब बाद में 0 दे रखी हो, तब ये लगाना है, क्योंकि डायरेक्ट उसमें प्लस करना। अगर हमें परसेंटेज दे रखी उनने रेसो में दे रखी है हमें परसेंटेज, कहने का मतलब अगर हमें दे रखी है 16 सही 2/3%, ठीक है ना, ऐसे दे रखी, या फिर दे रखी कितनी दे रखी है, अगर हमें हमने इस तरीके से मतलब बट्टे में दे रखी परसेंटेज, तो रेशो से करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को एक मेथड से 3 मेथड से आना चाहिए, कि किस तरीके से हम कौन से क्वेश्चन को देखते हुए उसकी शिकल देखते हुए हमें पता चलना चाहिए कि कम समय में कौन से मेथड से हम कर सकते हैं। अब देखिए हम इससे जो है ना, इस अगर परसेंटेज दे रखी है इस रेशो में, मतलब इस तरीके से, बाद में 0 दे रखा है, तो इस मेथड से करना बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। अगर दे रखी है हमारी परसेंटेज दे रखी है ऐसो 16 से 2/3, ठीक है ना, तो इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि इस तरीके से करना है 100 में प्लस करूँगी तो क्या 16 प्लस करूँगा, कैसे को प्लस कर दूंगा, 16 से 2/3 कैसे प्लस कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना, इस कॉन्सेप्ट से करना है, इस तरीके से करना, इस कॉन्सेप्ट से करना है, पर लेकिन बट इस कॉन्सेप्ट से नहीं करना है, पर लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट से जब करना है, जब हम कंपटीशन में आए हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ सीखने के लिए हमें इस तरीके से करना है। कहने का मतलब ये है कि ये मत समझो कि लॉन्ग क्वेश्चन जा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन तुम करो, हार्ड से हार्ड तरीके से करो, और बेसिक से बेसिक तरीके से करो, पहले जो कॉन्सेप्ट बने उनसे करो, क्योंकि उनसे हमें कुछ मिलता है, और उनसे ही हमें अच्छा कॉन्सेप्ट निकलता है, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट तुम इस तरीके से इनसे करोगे और इनसे करोगे तुम डायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं तुम वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे, इतना अपना माइंड को कहते हैं ना कि प्रॉब्लम जब आती है, प्रॉब्लम किसी चीज़ को, बड़े क्वेश्चन को नए जब प्रॉब्लम आती है, तो हमारे माइंड का विकास होता है, वही तरीका है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिकल समझो कि क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल जब तुम पे आ जाएगा, तो क्या तुम ढूंढने के नहीं, ढूंढने की कि सवाल यो आया तो कैसे करें हम इस सवाल को, तो ढूंढने के नहीं, प्रैक्टिकल से करो, फिर इन कॉन्सेप्ट से करो, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब जो उनसे भी क्वेश्चन होंगे दोनों तरीके से करके दिखाना है। ठीक है ना। अब देखो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है ए किसी आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब देखते हैं, पहले मेथड से करते हैं। वो कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड, जो ए की आय है, वो कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अब मैंने कहता अधिक है, अधिक का मतलब 100 में प्लस कर दो, कितना 125 हो गया। अब कितना अधिक है, 25 ही तो अधिक है, जितना अधिक है ऊपर लिखना है और गुना 100 करनी है। 25 पंजे 125, अब 5 से कटा 20%, कितने आ गया हमारा 20% आ गया, ठीक है ना। ये हमारा
आंसर। कहने का मतलब अगर वो अधिक बोल रहा है कि ये इतने परसेंट अधिक है तो 100 में प्लस करना है, वो नीचे लिखना है, और जितना अधिक बोल रहा वो सिंगल ऊपर लिखना है और गुना परसेंटेज करनी है, ठीक है ना, 100 से गुना करनी है और लिख करके आ जाएगी तुम्हारी परसेंटेज। अब देखते हैं दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरे मेथड से करने के लिए मैंने क्या किया, रेशो निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। रेशो कैसे लिख रहा 25% की रेशो क्या होता है, दूसरे मेथड से करते हैं। 25% का रेशो क्या होता है, 25% को लिख सकते हैं हम 1/4। अब 1/4 लिखा हमने तो इसे मैंने क्या बोला, प्लस में है, प्लस में अधिक है, कहने बोला प्लस लेंगे। अब प्लस को विपरीत हम उल्टा क्या लेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, और बटे कितना लिखेंगे, यहाँ 4 में 1 प्लस करो, 4 में प्लस का है, 4 में 1 प्लस करो, यहाँ 5 करो, अब परसेंटेज के लिए गुना 100 करो, और इससे यो कर दो, कितना आ गया 20, कितना आ गया हमारा 20%, ठीक है ना। हमारा कितना आ गया 20%। कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, दोनों बेस्ट तरीके हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो वो बोल रहा है मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। वो सेम क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं। जो मोहन की आय है ना श्याम की आय से, अब देखो मोहन भी कह सकता है, ए बी भी कह सकता है, मोहन भी कह सकता है, नाम भी बोल सकता है किसी का, या तुम ए बी ले लेते हो, एक्स वाई भी ले लेते हो, कुछ भी ले सकता है। लैंग्वेज पे ये मत जाना कि मोहन सोहन है, या तो यहाँ तो किसी व्यक्ति का नाम है, या किसी अल्फ़ाबेट का नाम ले रखा है, या कुछ भी ले सकता है वो। अब देखो मोहन जो है ना एम से इंडिकेट कर दो, कुछ नहीं करो, एम से या किसी से इंडिकेट मत करो। वो कह रहा है मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। अधिक का मतलब 100 में प्लस करो 40 तो कितना 140 आ गया, और कितना अधिक है 40 अधिक है, गुना 100% के लिए, तो 0 से 0 गई, ये 2 से गया, ये कितने फिर गया 7 फिर गया, तो कितना आ गया हमारा यहाँ से 200/7। अभी थोड़ा से थोड़ा वो कर लेते हैं, 7 दूनी 14, कितना बचा 6 बता, 7 7 7 56, ठीक है ना, 7 8 56 हो गया, 4 बचा, 7 7 49, 7 5 35, ठीक है ना, तो 50 हो गया, 7 7 7 8 7 7 49, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया यो कितना आ गया 28.57%। कोई दिक्कत तो नहीं। अब दूसरी तरीके से करके देखते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, दूसरे में फर्स्ट मेथड था, ठीक है ना, अब दूसरे मेथड से कर सकते हो, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं कि वो कितना अधिक है, पहले तो देख लो कितना 40%, 40% को रेशो में बदल लेते हैं। 40% को रेशो में चेंज करने के लिए हम परसेंटेज को हटाने के लिए सोचा करेंगे, 0 को 2/5 आ जाएगा, ठीक है ना, 2/5 कितना आया हमारा 2/5, क्या है का है हमारा प्लस का, अधिक का मतलब प्लस है, तो मैंने क्या कहा जो ऊपर है उधर उल्टा चिन्ह ले, प्लस का मतलब माइनस, ठीक है ना, माइनस लिया यहाँ से, और यहाँ 5 में कितना प्लस करे 7 प्लस करे, हाँ सॉरी 2 करो, 2 लिखना है, ऊपर वाला 2 लिखना है, 2 लिखना है, और 5 और 2 7 करने हैं, ठीक है ना, और गुना 100, तो 200 बटे कितना हो गया, ये हो गया 200/7, तो इससे सेम ही सेम काट लो, कट जाएगा 28, 7 दूनी 14 और 7 8 56, और कितना हो गया 7 5 35 और 7 इतने %, ठीक है ना, इस तरीके। तो माइनस कैसे इंडिकेट करेगा, कम से, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हो, दोनों कॉन्सेप्ट से कर सकते हो तुम। अब देखते हैं, आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 20% कम है, और इसमें कम आ गया, इसमें कम आया कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए की आय बी से 20% कम है
तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। कोई दिक्कत नहीं है, ए की आय बी की आय से कितने कम है, फर्स्ट तरीके से करते हैं, इसे फर्स्ट मेथड से करते हैं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए की आय बी से 20% कम है। अब मैंने कहा कम, पहले नीचे का लिखते हैं, नीचे का ऐसे, ठीक है ना। कम का मतलब मैंने कहा 100 में से कम करना है, अधिक बोले तो 100 में प्लस करना और नीचे लिखना है। 100 में से अगर मैं 20 कम करूँ तो 80 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक है ना। और कितने कम है, 20 कम है, और गुना 100% के लिए, तो 20 चौका 80 और इससे काट दो, कितनी फ्री करेगा, 25 चौका 100, कितना परसेंट, 25%। कोई दिक्कत तो नहीं, 25%। अब दूसरे मेथड से कर सकते हो तुम। इसमें क्या गया, हम रेशो बना लेते हैं कि 20% के रेशो क्या हो गया, 20% का रेशो हो जाएगा 1/5, ठीक है ना। 20% का रेशो हो जाएगा 1/5, पर यहाँ माइनस, कम का मैंने कहा यहाँ माइनस लेंगे और अधिक करेगा तो यहाँ प्लस लेंगे। अब इसका विपरीत कितना होगा, यहाँ से प्लस, कितना सेम, एक माइनस है तो एक प्लस सेम। और इसमें माइनस में हम क्या करेंगे, इधर यो निचले वाली संख्या में से कितना घटाएंगे, एक घटाएंगे, क्योंकि माइनस का है, क्योंकि माइनस का, तो 5 में से एक गया 4/, ठीक है ना। और गुना 100% के लिए तो कितनी फ्री पड़ेगा, 25 फ्री कटेगा, तो कितना आ गया, 25%, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, कॉपी करो। अब देखते हो, हाँ जो आया है, जो परसेंटेज रहेगी वो अच्छी परसेंटेज रहेगी। वो कह रहा है अगर राजधानी शताब्दी से 16 से 2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितनी प्रतिशत तेज है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखते हो, इसमें फर्स्ट मेथड से करते हैं, कितने मेथड से, फर्स्ट मेथड से। अब फर्स्ट मेथड से मत करो उसे, क्योंकि 100 में हम कितना जोड़ देंगे, 16 से 2/3 पर कैसे प्लस करेंगे, कैसे प्लस करेंगे, तो हम क्या काम करेंगे, दूसरे मेथड से करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, रेशो वाला। रेशो वाला क्या मेथड है कि हम क्या करें, 16 सही 2/3 को हम परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/6, 1/6 होता है। 16 सही 2/3%, 1/6 होता है। अब देखो हम क्या करें, क्या करें, कम, कम का मतलब यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ माइनस है तो इसके विपरीत क्या होगा, इसके उल्टा क्या होगा, यहाँ प्लस होगा। अब प्लस कितना होगा, 1, यहाँ 1 है तो यहाँ भी हम 1 लेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 6 में से कितना माइनस करेंगे, यहाँ माइनस का है तो 6 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का है तो कितना लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे। और परसेंटेज के लिए गुना 100, ठीक है ना। इससे वो काट के कितना फ्री कटेगा, 20 फ्री, तो कितना आ गया, 20%। कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से उससे जो हम मेथड कर सकते हैं उस दोनों तरीके से कर सकते हैं, पर इसे हम एक तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वो हमें रेशो में दे रखी है परसेंटेज, उसमें हमें पूरी हमें 100 में प्लस कर सकते हैं। हो सकता तो उससे भी है, पर लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बैठ जाएगी, क्योंकि 100 में हम 16 से 2/3% पॉइंटों में लिखाना पड़ेगा, 100 में प्लस करना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेशन ज़्यादा हैवी बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं, ये कह रहा है कि यदि योगी से केजरीवाल के अंक 33 से 3% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। सेम क्वेश्चन है। अब कौन से, आप देख लो क्वेश्चन को, देखते ये देखना कौन से कॉन्सेप्ट से करना, कौन से तरीके से करना, कौन से मेथड से करना, क्योंकि ये देखना जरूरी है। क्योंकि अगर जो हम ऐसा अगर क्वेश्चन को देख पाएंगे कि कौन सा मेथड इसमें इजी लगेगा और कौन सा समय हमें बचा सकता है समय, ठीक है ना। अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रेशो वाला। आप देखते हैं, इसे लिख सकते हैं हम कितना, 33 सही 3% क्या होता है हमारा, कितना होता है, 1/3। अब उन्हें माइनस क्या, माइनस क्यों गया, कम का है तो माइनस ले लेते हैं, ठीक है ना। कितना ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। अब यहाँ मैंने क्या है, उल्टा, इसका उल्टा, मतलब कि माइनस का है, यहाँ किसका लेंगे, यहाँ
प्लस का लेंगे। यहाँ कितना लेंगे, एक है तो यहाँ भी एक लेंगे। अब देखो 3 में से एक घटेगा, 3 में से एक घटाएंगे क्योंकि माइनस का है तो यहाँ बचेगा 2। अब परसेंटेज के लिए गुना 100 कर देंगे। अब हमारा आंसर आ गया, कितना आ जाएगा, 50%। कोई दिक्कत तो नहीं, 50%। बहुत इजी था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि ये जो मेथड है, ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में भी आता है और मिश्रण में भी आ सकता है तुम्हारे, और तुम्हारा टाइम और वर्क में भी आ सकता है। ठीक है ना। ये तो कितने के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने चैप्टर में पूछा जाता है। जैसे कि वो कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, तो फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि वह समान रहे। अब देखो, यो हम दो तरीके से करेंगे, पहले बेसिक से करेंगे और फिर हम अच्छे लेवल से करेंगे। अब देखते हैं, करते हैं प्रैक्टिकल समझते हैं पहले क्या कर रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक प्रैक्टिकल होता है। हर मैथ में हर क्वेश्चन बनाएगा प्रैक्टिकल बेस पर बनाएगा कि अपनी क्या है कि लेन देन अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, मैथ ही इस तरीके से बनाएगा। ऐसा नहीं है कि एक सूत्र लगाओ क्वेश्चन हो गया तो जॉब ले ली सर, गवर्नमेंट जॉब ले ली, नहीं। ठीक है ना, हर चीज़ का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अगर चलते हैं, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि वह समान रहे। अब देखो, हमें किसी हमारा बजट होता है कि हमें 100 रुपये की कुछ चीज़ लानी है, प्रोडक्ट लानी है, चीनी लानी है, 100 रुपये में चीनी लानी है, और हमारा जो खर्चा है 100 रुपये का ही हर महीने चीनी का। तो हम क्या गए दुकान से चीनी लेने गए, 100 रुपये की ला रहे हैं हर महीने। तो अब क्या हो गया कि अगले महीने हमारे जो रेट थे वो ज़्यादा हो गए, हमारे जो रेट थे ज़्यादा हो गए, पर लेकिन हमारा जो बजट है वो 100 रुपये का ही है। तो करेगा दुकानदार, क्या करेगा, खपत क्या हमें करेगा कि 100 रुपये की चीनी लेंगे हम, रेट ज़्यादा हो गया तो बराबर 100 रुपये की करने के लिए, पहले भी 100 रुपये की थी अब भी 100 रुपये दे रहा है, तो क्या काम करेगा, खपत क्या हमें करेगा, खपत में कमी करेगा नहीं करेगा। हम खपत में कमी करेगा नहीं करेगा। हम 1 किलो 100 रुपये की आ रही थी, अब हम 1 किलो तो लेने के लिए, क्योंकि हमें 100 रुपये की लानी है, तो हम कम मिलेगी नहीं मिलेगी, कहने का मतलब 3 पाव मिल सकती है। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें है क्वेश्चन में, चीनी की मतलब 25% खपत होगी, चीनी की मूल्य में 25% की खपत होगी, और हमें इतने ही रुपए देने हैं जो हर महीने ला रहे थे, और बढ़ोतरी होगी मूल्य में, तो हमें क्या होगी, खपत में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, सेम समय व्यय करने के लिए। अब देखते हैं यहाँ से करते हैं। अब पहले बेसिक से देख लो, मैं लिखता हूँ यहाँ से कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 25% की, तो 125 हो गया। 25% की वृद्धि होगी 125। अब 125 को 100 पे ही लाने के लिए, पर खपत को कितने कम करें, 100 पे ही लाए भाई। 125 होगी 100 से, तो 100 पे लिया तो 25 से कम करेंगे 25 की, तो गुना 100 कर लेंगे, तो 25 पंजे 125, इससे यो काट देगा कितने को, 20%। ठीक है ना, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरी तरीके से रेशो से कर लेते हैं। कितना है, 25% है, 25% क्या कर लेंगे, 25% को हम कर लेंगे किससे, 25% को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 1/4। अब क्या है, यहाँ वृद्धि तो प्लस लिखेंगे, तो इसको उल्टा लेते हैं, माइनस लेते हैं, कितना 1, और इसे इधर करेंगे तो प्लस होगा क्योंकि प्लस का चिन्ह आ रहा था। 1/4 में 1 प्लस हुआ 5 हुआ, और गुना 100 कितनी फ्री हो जाएगी, 20%। ठीक है ना, 20%। अगर हम मूल्य में 25% की वृद्धि कर रहे हैं और सेम ही हमें व्यय कर रखना है, तो हमें 20% की खपत में कमी करनी पड़ेगी, जब हमारा मूल्य या व्यय हमारा बराबर रहेगा जितना पहला खर्चा था। सेम ही क्वेश्चन है, देखो आगे देख लेते हैं। वो कह रहा, चीनी की कीमत में 16 से 2/3 की वृद्धि हुई है, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान रहे। व्यय का मतलब जो हमारा पहला खर्चा तो वही खर्चा हमारा व्यय रहे, जितना पहले की चीज़ आ रही थी उतने की हमारी अब हो। रेट में कमी हुई तो हम अपनी खपत
रेट में वृद्धि होगी तो हमारी खपत कम करनी पड़ेगी, सेम ही क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन है तो सेम तरीके से होगा, पर लेकिन उनने क्या दे रखा हमें 16 सही 2/3%। अब हम 16 सही 2/3% दे रखा, तो हम किस मेथड से करेंगे, रेशो मेथड से करेंगे। कहने का मतलब हम 100 एक में प्लस नहीं करके करेंगे। अब इसे 16 से 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 क्या लिख सकते हैं, प्लस, क्योंकि वृद्धि हुई है तो यहाँ हम माइनस करेंगे, 1 करेंगे, और देखो इसमें 6 में 1 प्लस करोगे 7 होगा, और गुना 100 कर देंगे, ठीक है ना। अब गुना 100 कर देंगे तो क्या आ गया, 100/7। अब देखो क्या आ गया, 7 ही कम 7, 1 और कितना बचा, 3 बचा, 7 चौक 28 हो गया, कितना हो गया, 28 हो गया, पॉइंट लगा लो, 20 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 14 हो गया, तो 6 बचा, 7 अट्ठे 56, तो क्या हो गया हमारा 14.28%। ये हमारा आंसर हो गया। पर उन्होंने आंसर रेशो में दे रखा, तो यहाँ से हम रेशो में निकाल लेंगे, उसमें निकाल लेंगे, कितने में क्या करेंगे 14 सही, कितना बच रहा था, 7 ही कम 7, कितना बचा 2, 7 चौक 28, 2/7%। ऐसा उन्होंने आंसर दे रखा, इस तरीके से आंसर दे रखा, इस पॉइंट में दे रखा, हमें रेशो में आंसर दे रखा, तो रेशो में उसका आंसर देंगे, ठीक है। अब अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसके अच्छे